यूनिवर्सिटी चिटफंड घोटाला अब सीबीआई जांच की दहलीज पर है। राज्य के दूरस्थ पहाड़ी गांवों से लेकर देश के अन्य राज्यों तक इस सहकारी संस्था ने हजारों लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है। देखिए रिपोर्ट। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की कमजोरी का जमकर फायदा उठाया। लोन देने और डबल रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा जीतने वाली कंपनी ने बाद में स्थानीय एजेंट बनाए। इन एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर निवेश कराया गया और जब पैसा करोड़ों में पहुंचा तो कंपनी फरार हो गई। चिट फंड कंपनियों के झांसे में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो वो ज्यादा इंटरेस्ट देना, ज्यादा रिटर्न देने का लालच देते हैं, जिससे लोग ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, ये भरोसा करके कि उनको समय पर जब जरूरत पड़ेगी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न मिल जाएगा। उत्तराखंड में LUCC के खिलाफ 13 मामले दूरस्थ इलाकों में दर्ज हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों में भी 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तराखंड CID इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पूरे केस को CBI को सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन स्तर पे है अभी जो है इस पे तमाम जहाँ ये ऐसे मामले दर्ज हुए हैं उसकी हमने पूरी CID इसकी विवेचना कर रही है, जांच कर रही है। अभी फिलहाल तो वो सारे जांच अधीन है। LUCC की आड़ में जो भरोसे का कारोबार हुआ वो दरअसल ठगी की कहानी थी। सवाल ये है कि कितनी और चिट फंड कंपनियां ऐसे ही दूरस्थ इलाकों में सक्रिय हैं और कब तक मासूम जनता इनकी ठगी का शिकार बनती रहेंगी, क्योंकि अब जरूरत है कड़ी जांच और ऐसी कंपनियों पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जमा पूंजी यूं ही न गंवानी पड़े। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। डॉग्स को लेकर नियम अब पहले से और ज्यादा कड़े होने जा रहे हैं। बीते दिनों बुजुर्ग महिला पर 2 पालतू डॉग द्वारा हमला किए जाने के बाद से नगर निगम हरकत में आ गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना राशि 5 से 10 तक किए जाने की संभावना है। इसके लिए जल्द बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी तक ये जुर्माना सिर्फ 500 रुपए का ही था। साथ ही पिटबुल, रॉटविलर, साइबेरियन हस्की और अलास्कन मलामुट जैसे 23 खतरनाक नस्लों के लिए अब नसबंदी का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है, वरना रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं निगम की टीमें घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन और नसबंदी का वेरिफिकेशन करेंगी। इसी क्रम में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराएं। जुर्माना बढ़ाने से 2 चीज़ें हैं। एक, जो लोग पेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे अब वो भी इसे करवाएंगे, तो पेट रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे रोकथाम लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आई थिंक सरकार एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश भी दे रही है समाज को कि अगर आप पेट लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है।